हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। और इससे पहले हमने पिछले वाला वीडियो में बात कर लिया था विलोपन विधि के बारे में। विलोपन विधि के सवाल सभी हमने लगा लिया था, एग्जाम्पल भी लगा लिया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। और ये सभी सवाल यूपी बोर्ड के क्लास 10th मैथ डॉक्टर मनोहरे के बुक से मैं बता रहा हूँ। किसकी बुक से बता रहा हूँ? यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ डॉक्टर मनोहरे के बुक से बता रहा हूँ। ठीक, तो चलिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया रहता है। दो समीकरण हमारे पास रहता है। दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को लेकर उनमें से किसी एक अज्ञात राशि x या y का मान निकाल लेते हैं। और जब मान निकाल लेते हैं तो जो दूसरा का समीकरण बचता है उसमें क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को रख देते हैं, उसका मान रख लेते हैं और इस तरह x और y का मान क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ, सुनिएगा। जैसे ये समीकरण एक दिया है, समीकरण दो दिया है, तो विलोपन विधि सॉरी प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण में से किसी एक अज्ञात चर राशि x या y का मान निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद जो दूसरा समीकरण बच जाता है उसमें क्या करते हैं, रख कर क्या करते हैं, x y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए मैं बता रहा हूँ। चलिए मैं पहले समीकरण को लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर समीकरण एक से क्या होगा, x प्लस के y बराबर 7 दिया है। यहां से मैं x का मान निकाल लेता हूँ, y उधर जाएगा तो माइनस। मैंने एक अज्ञात चर राशि का मान निकाल लिया यहाँ पर, और इसका नाम रख दिया समीकरण नंबर 3। अब जो मेरा बच गया समीकरण नंबर 2, इस x की वैल्यू उठा के इसमें रख लेते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण एक में, सॉरी दो है ना, दो बच गया ना, समीकरण 2 में रखने पर रखिए तो मेरे पास बचा 3x माइनस वाई बराबर के 9। और x की वैल्यू कितना है, तो इतना है। तो x का वैल्यू है 7 माइनस वाई, और ये माइनस के y बराबर बराबर क्या दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है, बराबर के 9। 3 7 21, ये हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा, और ये माइनस y बराबर के 9। अब मैं इधर हल करता हूं, देखिए यहाँ पे 21 है, लिख लीजिए 21 माइनस माइनस के 3y माइनस के 1y, मिलकर टोटल कितना हो गया, माइनस के 4y बराबर कितना, 9। अब क्या करेंगे कि माइनस 4y बराबर लिखेंगे 9। ये भाई साहब इनके प्रजाति के हैं, उधर जाएंगे तो है प्लस में, जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। और क्या होगा, माइनस 4y। और भाई कितना बचेगा, अगर मैं प्लस 9 में से माइनस 21 घटा दूं तो कितना बचेगा मेरे भाई, कितना बचेगा, तो कितना बचेगा 11। कितना बचेगा, तो माइनस का 11 बचेगा, माइनस का 11, सॉरी माइनस का 11 नहीं, 12 बचेगा। ठीक है, 12 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, और 4 3 12, वाई का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये आ जाएगा आपका आंसर वाई। वाई का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब वाई का मान निकल गया, जो मेरे पास समीकरण नंबर 3 बचा है उसमें मान रख कर किसका निकालेंगे, एक्स का निकालेंगे। लिखेंगे वाई का मान, समीकरण 3 में रखने पर रखिए क्या है मेरे पास, x बराबर 7 माइनस के y, और x बराबर 7, y का मान 3, घटा देंगे तो कितना आ गया 4। तो आप देख रहे हैं y का मान आ गया 3 और x का मान आ गया 4। ये रहा विलोपन विधि, इतना आसान है मेरे भाई। चलिए मैं प्रश्नावली का सवाल करवाता हूं और बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये मैं बता रहा हूँ प्रश्नावली 3C का पहला सवाल। ठीक है, मैं बता रखा हूँ कि यूपी बोर्ड क्लास 10 कि मैथ का डॉक्टर मनोहरे के बुक से मैं बताता हूँ, मैं यानी कि डॉक्टर मनोहरे के बुक से मैं बता रहा हूँ। तो उसी प्रश्नावली 3C का पहला सवाल लगाना क्या है, विलोपन विधि। चलिए विलोपन विधि लगाते हैं। तो क्या है, समीकरण 2 दिया है, किसी एक समीकरण का क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मेरे पास समीकरण एक ये रहा, समीकरण 2 ये रहा, और मुझे समीकरण ये एक आसान लग रहा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ समीकरण 1 से मैं इसी का मान निकालूंगा, क्योंकि मुझे समीकरण एक क्या लग रहा है, आसान लग रहा है, क्योंकि इसमें से एक्स वाई का मान निकालना आसान है। तो मैं लिखूंगा x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 है, और x बराबर सॉरी x माइनस वाई उधर गया तो माइनस, उधर गया तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर जब देखेंगे तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। देखो एक अज्ञात चर राशि का मान निकाल लिया, अब बच गया दूसरा समीकरण मेरे पास, यानी ये समीकरण नंबर पहला बच गया। तो जो बच गया समीकरण उसमें मान क्या करेंगे, उठा के रख लेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, तो 2x प्लस के 3y प्लस के 8 बराबर 0।
अब x की वैल्यू कितना है, तो x की वैल्यू जो आया है 1 प्लस वाई आया है, तो 2 x की वैल्यू 1 प्लस के y, ये प्लस के 3y प्लस के 8 बराबर के 0। अब मैं इधर हल कर लेता हूँ, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 प्लस के 2y और ये बच गया प्लस के 3y बराबर कितना, तो ये 8 को ले जाएंगे उधर तो माइनस हो जाएगा, यानी 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और क्या करेंगे, ये 2 है और इनको जोड़ेंगे प्लस प्लस तो 3 2 5 वाई, ठीक, माइनस 8 है, इस दो ये बचे भाई साहब 2, इस भाई साहब 2 को क्या करेंगे, ये माइनस 8 इधर है तो उधर गया तो ये भी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक, और ये 5 वाई बराबर माइनस के 10 हो जाएगा, 5 गुना के 10, वाई बराबर कितना आएगा, -2 आ गया, तो वाई का मान -2 आ गया। अब बच गया समीकरण नंबर मेरा 3, तो वाई का मान इसमें रख देंगे, तो रख दीजिए, लिखिएगा वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर दिया है 1 प्लस के y, मेरे भाई साहब x बराबर 1 प्लस y का मान -2 है, -2 रख लीजिए, और x बराबर क्या होगा 1 प्लस माइनस -2 और x बराबर घट के कितना आ गया -1। तो ये रहा विलोपन विधि, प्रश्नावली सी का पहला ही सवाल मैंने आपको बता रखा है, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। देखिए मेरे भाई साहब विलोपन सॉरी प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि दिए गए दो समीकरण में से दो समीकरण आपके पास दिया रहता है, किसी एक समीकरण को लेकर उनमें से x या y का मान निकाल कर, या x का निकालिए या y का निकालिए, दो अज्ञात चर राशि है उनमें से कोई एक का मान निकालेंगे, और जो समीकरण नंबर जो दूसरा बचेगा ना उसी में क्या करेंगे रख कर x y का मान निकालेंगे, बस इतना ही आपको करना है। चलिए मैं और आपको सवाल कराता हूँ, ठीक है, चलिए देखिए 3C का दूसरा सवाल देखते हैं, इसको भी लगाना है प्रतिस्थापन विधि से। क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 दिया, समीकरण 2 दिया है, थोड़ा देखिए इस वाले समीकरण को थोड़ा सा सरल समीकरण बना लेते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, ये गया 2 बार में तो 2 3 गुना 6 ये 2x हो जाएगा, अब प्लस ये गया 3 बार में तो 3y हो जाएगा बराबर 6। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही आएगा, एक इसका एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। समीकरण नंबर इसको कितना मान लिया 3 मान लिया। चलिए अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखिए, इनमें प्रतिस्थापन विधि लगाना है, तो प्रतिस्थापन विधि में किसी एक चर राशि का मान निकालते हैं, किसी एक चर राशि का मान निकालते हैं, तो किसका निकालना आसान होगा, पहले वाला का ना, तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से, यानी मैं पहले में से x या y का मान निकालूंगा समीकरण 1 से। अब क्या होगा कि x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, तो मैं यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ, ये गया उधर तो प्लस y हो गया, इसको समीकरण नंबर 4 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस x का मान जो बच गया समीकरण नंबर मेरा ये 3 से मतलब रखेंगे, इसका मान 3 में रख लेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, चलिए रख के देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, मैं इधर बताता हूँ, 3 मेरे पास कितना है 2x प्लस के 3y बराबर के 36, ये रहा। अब x की वैल्यू कितना दे रखा है 3 प्लस y, तो 2 यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस के y प्लस ये 3y बराबर के 36। अब मेरे भाई साहब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा प्लस ये 3y होगा बराबर 36, यानी 36 हो गया। अब देखिए ये क्या, ये 6 इसके प्रजाति के हैं, तो ये चले जाएंगे उधर, 3 2 5 y ये हो जाएगा, और ये 36 है, ये भाई साहब इधर आएंगे तो माइनस में 6 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 5y बराबर घट के कितना 30 आ जाएगा, और 5 6 के कितना होता है भैया 30 होता है, तो 5 6 के 30 ये 6 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया, y का मान कितना आ गया 6 आ गया। अगर y का मान 6 आ गया तो x का मान निकालना आसान है, तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। x का मान कहाँ है मेरे भाई साहब, समीकरण नंबर कितना दिया यहाँ पर 4 में, देखिए 4 में दिया x बराबर 3 प्लस y, लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए क्या दिया हुआ यहाँ पर x बराबर 3 प्लस y, मेरे भाई साहब देखिए y का मान 6, 3 प्लस ये 6 और x का वैल्यू कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। भाई साहब बहुत ही आसान है विलोपन विधि, इतना आसान है कि क्या बताएं हम, ठीक है ना। अब रहने दीजिए, क्या बोले इतना आसान है ना तो दूध पीता बच्चा भी कर लेगा, ये मेरा डायलॉग है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, देखिए सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, क्या दिया हुआ है आपके सामने समीकरण दिया हुआ है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 से क्या करेंगे तो x या y का मान निकाल लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 10 दिया है, तो x का मान निकालेंगे तो 10 उधर गया तो माइनस y बन गया, समीकरण कितना ये 3, इसको 3 मान लेंगे। अब इस x का मान जो बचा हुआ समीकरण उसमें उठा के रख दीजिए, तो कौन बचा है 2 रख देते हैं, तो x का मान
समीकरण 2 में रखने पर 2x माइनस 3y बराबर 0 दिया हुआ है। अच्छा, x की वैल्यू कितना दिया है? तो 10 माइनस के y माइनस 3y बराबर के 0। ये होगा 20, 10 गुना के 20 माइनस 2y माइनस 3y बराबर के 0। अब क्या करेंगे? अब देखिए, माइनस के 2y माइनस के 3y कितना हो गया टोटल? यानी 20 माइनस के 5y हो जाएंगे बराबर 0। अब इस 20 को ले जाइए उधर, यानी पक्षांतर कर देते हैं इसका, तो 5y बराबर होगा माइनस के 20, माइनस में माइनस कट गया, 5 चौक के 20, y का मान 4 आ गया। मेरे भाई देखिए, y का मान 4 आ गया। अगर y का मान 4 आ गया तो x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालना कितना आसान है, इस y का मान समीकरण नंबर उठा के 3 में रख देंगे और y का मान 4 है, 4 है, 4। y का मान जब यहाँ 4 रखेंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, यानी x का मान कितना आ गया? x का मान 6 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चौथा देखते हैं। देखिए, सवाल नंबर 4 बताता हूं क्या कर रहा है। देखिए, यहाँ y का मान पहले ही दे रखा है। अब करना कुछ नहीं है, इस y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं और हमारा मान यानी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर आराम से लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखे 2 में रखिए, क्या होगा? तो 2x प्लस के 3y बराबर के -1। अब क्या है? 2x प्लस y का मान कितना दे रखा है? तो दिया ये, तो इनके बीच में गुणा कर लीजिएगा, 7 माइनस 4x बटे के 3 और बराबर के -1। ठीक है, ये हो गया 2x प्लस ये 3 से 3 मान लीजिए कट गया, मान का लीजिए कट गया, बच गया मेरे पास 7 माइनस के 4x बराबर के -1। यहां से मान निकाल लीजिए, तो 7 माइनस के 4x ब्रैकेट हटेगा, -1, ये ब्रैकेट हट गया तो ये आया, ये रहा -1। अब देखिए, ये माइनस के 4x है, प्लस के 2x है, घर के कितना आएंगे? तो माइनस के 2x आएगा बराबर -1। ये भाई साहब इसके प्रजाति के हैं, तो प्लस में उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब माइनस के 2x के बराबर माइनस का 8 होगा, माइनस माइनस जुड़ते हैं, यानी कि साइन किसका लिखते हैं? माइनस का लिखते हैं। माइनस में माइनस कट गया, 2 चौके 8। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू कितना आ गया? x की वैल्यू 4 आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। मेरे भाई साहब, x की वैल्यू जब 4 आ गया तो y की वैल्यू निकालना कितना आसान है। x की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पर आप लोग, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए y बराबर कितना दिया है? 7 माइनस 4x बटे के 3, y बराबर लिखेंगे 7 माइनस 4 गुणे 4, x की वैल्यू 4 आया बटे के 3, y बराबर 7 माइनस 14, y बराबर घट के माइनस कितना आएगा? 7 आएगा, सॉरी ये 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो गया। और देखेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, माइनस के 9 आएगा बटे के 3। ठीक है, और देखिए यहाँ पर y बराबर कटा देंगे तो माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो इसको कटाने पर -3 आ गया। देखिए, तो आपका y का मान कितना आ गया? -3, और x की वैल्यू कितना आ गया? तो 4 आ गया। ठीक है, बड़ी आसान सवाल है, समझ में आ गया। चलिए आगे और भी सवाल देखते हैं। देखिए, सवाल नंबर 5वां देखते हैं, क्या है? देखिए, ये रहा आपके सामने समीकरण, समीकरण 1 रहा, ये समीकरण 2 ये रहा। ठीक है, करना क्या है? प्रतिस्थापन विधि लगाना है। क्या करेंगे? किसी एक समीकरण को लेकर x या y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से देखते हैं, थोड़ा आसान लग रहा है तो लिख लीजिए इसको, समीकरण 1 से। अब मैं समीकरण 1 से लिख रहा हूं तो क्या मतलब है? देखिए, 3x माइनस के y बराबर 3, यहां से y का मान निकाल लीजिए, आसान है। तो माइनस y बराबर 3, ये भाई ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? -3x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक काम करिए कि एक काम करते हैं कि ये माइनस को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि दोनों पक्षों में माइनस का क्या करता हूँ? गुणा कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि दोनों पक्षों में क्या है? माइनस को गुणा करने पर ये हो जाएगा, माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, यहाँ इसका कुछ नहीं था, प्लस है, तो माइनस प्लस -3 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3x। यानी कि जब मैं इसके दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करूंगा तो रिजल्ट ये आएगा बनकर। इसका समीकरण कितना मान लें? 3। तो समीकरण देखिए ये आया, y का मान ये आ गया। अब मेरे पास दूसरा समीकरण जो बच गया, दूसरा कौन बचा है? ये बचा है ना, दूसरा कौन बचा है? ये बचा है, तो इसी का मान उठा के इसमें रख लेते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब रखिए 9x माइनस 3y बराबर कितना? 9 है। अब 9x माइनस 3 इंटू y का मान कितना दिया है? ये रहा y का मान।
तो दिया माइनस के 3 प्लस के 3x, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, बराबर कुछ नहीं, बराबर 9 है, बराबर 9 रख लेंगे। अब मैं इधर हल करता हूँ, ये हो जाएगा 9x माइनस के, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 3 के 9 हो जाएंगे, और ये माइनस प्लस माइनस 3 3 के 9x हो जाएगा, और बराबर कितना है 9। क्या बात है, क्या बात है, 9 9 9 9 9 9 9, कोई बात नहीं, 9x, ये माइनस 9x बराबर ये 9 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 9 होगा। मेरे भाई साहब कुछ नहीं आएगा, कट के क्या आ जा रहा है, लड्डू आ गया, इधर भी लड्डू इधर भी लड्डू, यानी इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, या कोई हल नहीं होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा मेरे भाई साहब, क्योंकि सारे के सारे करके क्या आ गए, जीरो आ गए, ठीक है। तो पांचवा सवाल ये रहा। चलिए अब छठवां सवाल देख लेते हैं, ठीक है। छठवां सवाल क्या है, छठवां सवाल तो आसान ही लग रहा है। चलिए छठवां सातवां आठवां न बताकर आपको सीधे मैं बता देता हूँ नौवां और 10वां। चलिए छठवां सातवां आठवां आसान सवाल है मेरे भाई साहब, जैसा सवाल मैंने बता रखा है सेम उसी तरह सवाल है। तो चलिए छठवां सातवां आठवां न बताकर आपको नौवां 10वां बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 9 बताता हूँ आपको, सॉरी एग्जाम्पल नहीं सवाल से, कौन सा, तो 3C का 9वां सवाल। देखिए क्या करना है, आपके सामने दो समीकरण दिया है, तो किसी एक चर राशि में से किसी एक समीकरण का किसी एक समीकरण का किसी एक समीकरण में से x या y का मान क्या करते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से। तो किसको निकालेंगे, तो चलिए देखिए इसका निकालना आसान है, तो मैं लिखता हूँ समीकरण 2 से। जब मैं लिखूंगा समीकरण 2 से, समीकरण समीकरण 2 से निकालते हैं, तो x अपान के 3 है प्लस y अपान कितना है 2 है, बराबर के 13 बटा कितना है 6 है। एक काम करिए इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा, 6 आएगा, 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6 तो 2x हो जाएगा, और ये 2 3 6 तो 3 आएगा, तो 3y हो जाएगा, ये बराबर 13 बटा कितना हो जाएगा 6। 6 से 6 क्या हो रहा है, कट रहा है तो घटा देंगे, बच गया मेरे पास 2x प्लस के 3y बराबर के 13। मैं क्या करूंगा कि यहाँ से x की वैल्यू क्या करूंगा, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, तो बच गया मेरे पास 2x प्लस के 3y बराबर के 13। एक काम करिए कि x का निकालना है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, और x बराबर कितना आएगा, 13 माइनस 3y बटे कितना आ गया 2 आ गया। अब इस x का वैल्यू जो बच रहा है समीकरण उसमें उठा कर रख दीजिए, तो कौन सा है 1 है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए देखिए x की वैल्यू यहाँ मैं निकाल रखा हूं, और मैं x का मान समीकरण 1 में रखता हूं। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, ये रहा, इसकी वैल्यू कितना 3x बटे के कितना 2 माइनस के 5y बटे कितना 3 बराबर के -2। x की वैल्यू कितना दे रखा है, इतना दे रखा, तो रखिए 3x के ऊपर रखेंगे 13 माइनस के 3y, इसके बटे में 2 है कि नहीं, है कि नहीं, है ना, इसके बटे में 2 है, और मेन डिवाइडर ये है, ये रख दिया मैंने, यहाँ 2 हो गया यहाँ पर, माइनस के 5y बटे के 3 बराबर के -2। अब क्या करते हैं कि देखिए मेन डिवाइडर तो ये है, सॉरी मेन डिवाइडर इसका ये है, इसके बटे में 1 लिख लेंगे, ठीक है, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग 13 माइनस के 3y, ठीक है, बटे के ये कुल के बटे में मैं अगर लिख दूं यहाँ पर 2 तो चलेगा, और मैं मेन डिवाइडर अगर ये है तो इसके बटे में 1 लिखूंगा, जब ये भागे में पलटूंगा तो ये गुणे में जब लिखूंगा तो ये पलट जाता है, ये आ जाएगा -5y बटे के 3 बराबर के -2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका गुणा इसमें करिए तो 13 39 3 3 के 9y बटे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो बटे में ये आ जाएगा 4, ठीक, इसको इसी तरह लिख लेंगे। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इधर बताता हूँ आप लोग को, देखिए मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैं इस सवाल में अब मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, ठीक है ना, देखिएगा क्या लिखा है 39 माइनस के 9y बटे कितना दिया है 4, और बराबर बराबर नहीं माइनस का -5y बटे के 3 दिया, बराबर के -2 दिया है। इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 12 आएगा, ठीक है, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 3 12 3 आएगा, और 39 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 170 आ जाएगा, फिर 9 से 27y आ जाएगा, ठीक, माइनस के 27y
और माइनस 3 चौके 12 4 आया, तो 4 बचे 20y बराबर के माइनस के 2 आया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 117 माइनस के 47 हो जाएंगे, माइनस 47y हो जाएगा बटे में 12 बराबर के माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करेंगे तो इतना ही होगा, और 12 दूना का 24 माइनस 24 हो गया, माइनस के 47 और माइनस 24 ये उधर गया तो माइनस के 117 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 47 और y बराबर कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो कुल कितना आएगा, तो माइनस 141 आएगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा, 7 4 11 पे 1 हासिल है 1 2 और 1 3 1 4 हासिल 1 4, बाकी ये बच गया 141 आ गया, जोड़ने पर इसको 141 आएगा और माइनस से माइनस कट गया, और ये देखेंगे तो 3 बार में कट जाएंगे। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अगर y का मान 3 आ गया तो मैं y का मान 3 आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख के क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए y का मान समीकरण किसी में भी रख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब y का मान जब 3 निकाल रखे हैं तो y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं रख रहा हूं यहाँ पर, तो 3x बटे के 2 माइनस 5 इंटू वाई का मान कितना है 3, तो 3 रखिए बटे के 3 बराबर के माइनस 2। इसको हल करते हैं, 15 बटा के 3 हो जाएगा बराबर के माइनस 2। अब 3x बटे के 2, ये माइनस 2 है उधर गया तो प्लस के कितना होगा, 15 बटा के 3 हो गया। ठीक, 3x बटे के 2 बराबर, इनका एलसीएम लेके क्या करेंगे, हल करिए, तो एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये 3 आएगा, ये होगा 3 दूना का 6 अब प्लस के ये 15। ठीक, 3x बटा के कितना हो गया 2 बराबर क्या करेंगे, अब जब 15 में से प्लस 15 में से माइनस 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा, 9 6 15, तो माइनस प्लस के 9 बटा के 3। अब ये देखिए क्या करेंगे, 3 3 के 9x हो जाएगा और 9 दूना के 18 हो जाएगा, और आप क्या देख रहे हैं कि 9 दूना के 18 कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया 2, तो y का मान कितना आ गया 3 और x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं।